आज परमेश्वर की वाणी में है इब्राहिम को चुना जाना। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार इब्राहिम, उसकी पत्नी सारे और उसका भतीजा लूत भी चला। इब्राहिम हारन देश से जब निकला वह 75 वर्ष का था और वे कनान देश में आ गए। तब परमेश्वर ने इब्राहिम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को। परमेश्वर एक व्यक्ति को अकाल के समय जीवित रख सकता है। यिर्मयाह 17 अध्याय की 5 से 8 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है, वह अकाल के समय भी सूखा न रहेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति तब तक कुछ नहीं करेगा और कहीं नहीं जाएगा जब तक प्रभु से नहीं कहेगा। प्रभु ने जंगल में शैतान से यही कहा था जब वह उसे परखने आया था। शैतान ने यीशु से कहा कि वह पत्थरों को रोटी बना दे। जंगल में अकाल था और वहां ऐसी कोई दुकान नहीं थी जहां रोटी मिल जाती। यीशु ने कहा, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा बल्कि हर एक उस शब्द से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। इब्राहिम के मिस्र में जाने का परिणाम क्या हुआ? उसे यह झूठ बोलना पड़ा कि उसकी पत्नी उसकी बहन है। मिस्र के राजा फिरौन ने सारा को अपने हरम में शामिल करना चाहा। यह अफसोस की बात है कि इब्राहिम अपनी पत्नी को भ्रष्ट किए जाने के लिए हरम में ले जाते हुए देखता रहा, लेकिन तब भी उसने अपने प्राण को ज्यादा प्रिय जाना और उसने फिरौन को सच नहीं बताया। इस तरह हम देखते हैं कि महान इब्राहिम भी एक ऐसा व्यक्ति था जिसने बड़ी गलतियां की थी। इसका कारण यह था कि पहले वह अपने पिता का हाथ थामे रहा और परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम को दोनों ही परिस्थितियों में से बचाया। परमेश्वर ने उसे हारन में से छुड़ाया और सारा को फिरौन से छुड़ाया। आमीन। एक मूर्ति पूजक राजा परमेश्वर के नबी को झूठ बोलने के लिए फटकार रहा है। हमारे मिस्र में जाने से यह होता है। मिस्र में कुछ ऐसा हुआ जिसका प्रभाव अगले 4000 वर्षों तक होता रहा। जब इब्राहिम मिस्र में गया और उसने वहाँ यह देखा कि धनवान लोगों के घरों में स्त्री सेविकाएं होती हैं, तो उसने भी अपने घर में ऐसी सेविका रखनी चाहिए। इसीलिए उसने हाजिरा नाम की एक दासी रख ली। हाजिरा सारा के काम में मदद करती थी। जब सारा के बच्चे नहीं हुए तो हाजिरा ने इसमें भी उसकी मदद की। हाजिरा द्वारा इस्माइल पैदा हुआ, जिसके वंशज पिछले 4000 वर्षों से इसहाक के वंशजों से संघर्ष कर रहे हैं। इब्राहिम और लूत ने मिस्र में से बहुत सा पशुधन पा लिया था और इस संपत्ति से अब समस्याएं पैदा होने लगी थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि संपत्ति हमेशा समस्या पैदा करती है। लूत और उसकी पत्नी ने मिस्र में जो भी देखा था उससे वे भी प्रभावित हुए थे। वे ज्यादा धनवान होना चाहते थे, लेकिन इब्राहिम ऐसा व्यक्ति था जो किसी से झगड़ा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसके सेवक लड़े। उस समय उस देश में कनानी व परिज्जी जातियां रहती थी जो इब्राहिम के सेवकों और लूत के सेवकों का झगड़ा देख रहे थे। और इस सब के बीच में हमें इब्राहिम जैसा ईश्वरीय भक्त नजर आएगा जो लूत को बुलाएगा, जो धन से प्रेम करता है और उससे कहेगा तेरे और मेरे बीच में कोई झगड़ा ना हो क्योंकि हम भाई बंधु हैं। आमीन। वे भाई नहीं थे। इब्राहिम चाचा था और लूत उसका भतीजा था। एक ईश्वरीय भक्ति भाव वाला व्यक्ति दया की भावना रखने वाला और नरम व्यक्ति होता है। इब्राहिम लूत से कह रहा है, तू मेरे बराबर है, मैं तुझे चुनाव करने का पहला अधिकार दे रहा हूँ, तू जो चाहे वह चुन ले। यरूशलेम का निर्माण ऐसे ही लोगों के द्वारा होता है। मसीही जगत को ऐसे लोगों की जरूरत है
उसने लूत से कहा, अगर तू दाईं तरफ जाएगा तो मैं बाईं तरफ जाऊंगा, और अगर तू बाईं तरफ जाएगा तो मैं दाईं तरफ चला जाऊंगा। लूत एक स्वार्थी व्यक्ति था जिसमें बेबीलोन की आत्मा थी। लूत ने सदोम के हरे भरे चरगाह देखे और वहां रहने वाले धनवान लोगों को देखा, और वह बोला, मैं वहां जाकर परमेश्वर की अच्छी सेवा करूंगा, आमीन। जब इब्राहिम यह फैसला कर रहा था तब प्रभु यह देखने के लिए नीचे आया था, जैसे बैबेल में, कि लूत और वे क्या कर रहे हैं। और प्रभु ने यह देखा कि इब्राहिम ने एक ईश्वरीय तरीके से व्यवहार किया था। लूत के जाने के फौरन बाद प्रभु ने इब्राहिम से एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। परमेश्वर ने उसे पहले उसके पिता से अलग किया मृत्यु द्वारा, और फिर उसके एक और कुटुंबी से दूर किया, जो अपने लालच की वजह से उसके मार्ग में एक बाधा ही बनता। प्रभु ने कहा, अब तू अकेला है और मैं तुझे जहाँ भेजना चाहता हूँ वहाँ भेज सकता हूँ, और तुझे जो बनाना चाहता हूँ वह बना सकता हूँ। परमेश्वर ने कहा, जो तुम्हारे बीच में हुआ है वह मैंने देखा है। जब लूत इब्राहिम से अलग हो गया तब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, यहाँ खड़ा रहकर तू सिर्फ उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाओं में देख। जितनी भूमि तुझे नजर आ रही है वह एक दिन तेरे वंशजों की होगी। परमेश्वर ने यह बात 4000 साल पहले इब्राहिम से कही थी। आज 4000 साल के बाद उस भूमि को देखें कि वहाँ कौन रह रहा है। वहाँ लूत के नहीं, इब्राहिम के वंशज रह रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन का पालन करता है। हजारों साल गुजर सकते हैं, लेकिन अगर परमेश्वर ने इब्राहिम से यह प्रतिज्ञा की कि मैं यह भूमि तेरे वंश को सदा के लिए दे दूंगा, तो फिर वैसा ही होगा, आमीन। हम उत्पत्ति 14 अध्याय में देखते हैं कि लूत कैसे संकट में फंस गया था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब हम भी परमेश्वर की इच्छा से बाहर चले जाएंगे तो संकट में फंस जाएंगे। जैसे लूत के साथ हुआ, उसके शत्रुओं ने उसे पकड़ लिया। इब्राहिम ऐसा कह सकता था, उसने मेरा बहुत कुछ हड़पा था, इसलिए उसके साथ अच्छा ही हुआ है। लेकिन इब्राहिम की यह प्रतिक्रिया नहीं थी। इब्राहिम की प्रतिक्रिया थी कि मैं जाकर लूत की मदद करूंगा और उसे शत्रु से आजाद कराऊंगा। यह सही है कि उसने मेरे साथ बेईमानी की थी। इब्राहिम कहता है कि उसने मेरा क्या ले लिया, पृथ्वी की संपत्ति का कुछ कूड़ा, वह कुछ नहीं है, मेरे पास स्वर्गीय धन है, आमीन। उस युद्ध में से लौटते हुए इब्राहिम थक गया था, और शायद उसे यह गर्व भी हो रहा होगा कि उसने अपने 318 सेवकों के द्वारा ही अनेक राजाओं की सेनाओं को हरा दिया था। वह युद्ध में प्राप्त हुई उस भरपूर संपत्ति का मालिक बन जाने के खतरे में भी पड़ा हुआ था। उन दिनों में जो कोई भी युद्ध जीतता था तो शत्रु का सारा सोना और चांदी भी उसका हो जाता था। उस समय परमेश्वर ने अपना एक सेवक इब्राहिम के पास भेजा, एक अनजान व्यक्ति जिसका नाम मलिक सद्दीक था। मलिक सद्दीक के महत्वपूर्ण होने की यह वजह है कि भजन संहिता 110 अध्याय की 4 आयत में यीशु को मलिक सद्दीक की रीति के अनुसार याचक कहा गया है। सबसे पहले तो वह इब्राहिम और उसके सेवकों के लिए खाना लाया था। मसीहत बहुत व्यवहारिक है। अगर एक व्यक्ति थका मांदा है तो उसे एक प्रचार की नहीं, खाने की जरूरत है। एक भूखे व्यक्ति को खाना देने में कुछ अनात्मिक नहीं है। जब एलिया थका हुआ था तो स्वर्ग से एक दूत ने आकर उसे 2 बार खाना दिया था। मृतकों में से जी उठने के बाद जब एक सुबह यीशु ने अपने शिष्यों को सारी रात मछली पकड़ने के बाद थके मांदे आते हुए देखा तो उसने उनके लिए खाना तैयार रखा। यह सच्ची आत्मिकता है। जहाँ जरूरत है वहाँ लोगों को भोजन और अन्य भौतिक वस्तुओं से मदद करना। मलिक सद्दीक के याचक पद का यह पहला भाग। मलिक सद्दीक ने इब्राहिम से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परम प्रधान परमेश्वर की ओर से इब्राहिम धन्य हो। उसने इब्राहिम को याद दिलाया कि
परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, इसीलिए उसे युद्ध में मिले सोना और चांदी नहीं लेना चाहिए। वह इब्राहिम को लालच करने से बचा रहा था। फिर उसने कहा, परम प्रधान परमेश्वर भी धन्य है जिसने तेरे शत्रुओं को तेरे बस में कर दिया। उसने इब्राहिम को यह याद दिलाया कि परमेश्वर ने उसे जय दिलाई है और इस तरह उसने उसे गर्भ से बचाया। मलिक सदीक ने यह कैसे जाना कि इब्राहिम की यह 3 मुश्किलें थी कि वह थका मांदा था और उसे खाने की जरूरत थी कि वह लालच और गर्भ के खतरे में पड़ा हुआ था। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम सब पर होता रहे। जय मसीह की।